सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर मकदम है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में विद्यापीठ के इलेक्शन चल रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पहले चुनाव का कभी प्रचार भी नहीं होता था, बहुत कम सुनने में दिखाई देता था। ये इस चुनाव की ऐसी क्या खास बात है कि इसके लिए बहुत सक्रिय होकर राष्ट्रवादी के पैनल लोग काम कर रहे हैं? विस्तार से जानकारी दें आप। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के सीनेट के इलेक्शन जो 26 तारीख को होने जाने वाले इस बार ये इलेक्शन के और एक अलग मायने से देखा जा रहा है। सेंट्रल में गवर्नमेंट की बीजेपी की सत्ता है और बीजेपी के सत्ता के माध्यम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने जाने वाली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर अपन ने अच्छे ढंग से स्टडी करने की कोशिश की तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से बीजेपी और मनोवादी शासन दलित और माइनॉरिटी के बच्चों को, समाज को हायर एजुकेशन से दूर ले जाने की कोशिश ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से होने वाली है। और इसलिए ये जो इलेक्शन यूनिवर्सिटी के सीनेट के होने जाने वाले ये इलेक्शन के अंदर अगर माइनॉरिटी की सोच रखने वाले लोग अगर चुन के नहीं गए तो मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर से एक बार इस देश के अंदर जो पहले जो सिचुएशन थी कि एजुकेशन लेने का अधिकार कुछ चंद लोगों को था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना के माध्यम से तुम्हारे को और हमारे को जो शैक्षणिक आरक्षण दिया या शैक्षणिक जो सही मायने में जो अलग अलग फैसिलिटीज़ दी, उसके वजह से आज माइनॉरिटी के समाज की जो डेवलपमेंट हुई है वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से हुई है। और अगर एजुकेशन ही तुम्हारा और हमारा बंद हो गया तो कल मैं ऐसा मानता हूँ कि फिर से एक बार पुराने दिन आने को ज़्यादा दिन लगेंगे नहीं। सर, ये बताइए तमाम दर्शकों, कितने पैनल में कितने लोग हैं और उनकी निशानियाँ किस प्रकार से रहती हैं और वोट देने का तरीका क्या होता है? ये इलेक्शन के अंदर मैं ऐसा मानता हूँ सही मायने में दो ही पैनल है। एक बीजेपी का पैनल जो सही बोले तो मैं उसको बोलूँगा कि जातीयवादी शक्ति का पैनल बोलूँगा उसको मैं। और दूसरा जो पैनल है वो पैनल शरद चंद्र जी पवार साहब के नेतृत्व में सतीश चौहान साहब जो मराठवाड़े में काम कर रहे गए 15 साल से, उनका एक पैनल है। तो ये पैनल के सतीश चौहान के साहब के उत्कर्ष पैनल के माध्यम से सभी कम्युनिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश उन्होंने की है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी इलेक्शंस हुए वो इलेक्शन में सिर्फ एमएम शेख साहब ने मेरे को लगता 15 साल पहले ये कोशिश की थी और उन्होंने सही मायने में सभी समाज के लोगों को रिप्रेजेंटेशन भी दिया था, लेकिन उसके बाद कभी माइनॉरिटी के आदमी को रिप्रेजेंटेशन देने का काम कोई भी पैनल के माध्यम से हुआ नहीं, किसी के माध्यम से हुआ नहीं। वो काम सतीश चौहान साहब ने किया। पिछले बार शेख जहूर जो है उनको ओपन में चुन के लाने की हमारे पैनल के माध्यम से वहाँ पे हमने कोशिश की और उनको चुन के भी लाया हमने। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सेक्युलर जो सोच है वो सेक्युलर सोच का पैनल उत्कर्ष पैनल है जो सतीश चौहान साहब के नेतृत्व में चलता है पिछले 15 साल से। और इस बार भी 15 साल में अपन ने उनको कभी इसके अंदर घुसखोरी करने नहीं दिए और इस बार भी फुले शाह अम्बेडकर के विचार लेके जो काम हम यूनिवर्सिटी में कर रहे पिछले 15 साल से, हमारी विजय ये निश्चित है। सर, अब ये आखिरी सवाल ले लेते हैं। मतदान का दिन और अगर कोई किसी का यादी में नाम गलत आया, किसी कारण से कट गया, तो आपसे संपर्क कैसा करें? आपका संपर्क कार्यालय या ऐसे कोई लोग जिनका नाम बता सके आप, उनका फोन नंबर, ताकि वो विद्यार्थी परेशान ना हो? अभी जिसका नाम आया नहीं मतदार यादी में उसका नाम आने की तो कोई बात अभी रही नहीं है। वो पीरियड वो टाइम लैप्स हो गया अभी।
लेकिन जिसको नाम नहीं मिल रहा, अगर उसका नाम अगर मतदार यादी में ढूंढना है, उसने अगर रजिस्ट्रेशन अगर किया होगा और उसको अगर योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन डन सक्सेसफुली ऐसा मैसेज अगर उसको आया होगा, तो उसका नाम ढूंढने के लिए आप हमारे जो भारत खैरनार है उनका नंबर भी दिए वाला है, भारत खैरनार के ऑफिस का। तो भारत खैरनार को अगर आपने फ़ोन किया तो आपको सभी जानकारी उस माध्यम से मिल सकती है। मतदान की तारीख, मतदान का दिन और पोलिंग बूथ कहाँ रहेंगे उधर विस्तार से। औरंगाबाद के अंदर मौलाना आज़ाद में पोलिंग बूथ है एक, वसंतराव नाइक में पोलिंग बूथ है, मिलिंद कॉलेज में पोलिंग बूथ है, यूनिवर्सिटी कैंपस में पोलिंग बूथ है, और मुझे लगता छत्रपति शिवाजी कॉलेज जो है सिडको का उसमें पोलिंग बूथ है, देवगिरी कॉलेज में पोलिंग बूथ है। इतने बूथ औरंगाबाद शहर में है। आखिरी में कोई आपकी अपील? एक आखिरी में मैं सिर्फ सेक्युलर सोच रखने वाले सभी मतदार जो ग्रेजुएट हैं उनको ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बीजेपी को अगर अपने को रोकना है, बीजेपी का जो पॉलिसी है तुम्हारों को और हमारे को एजुकेशन से दूर करने की, वो पॉलिसी को अगर अपने को कहाँ रोक लगानी है तो उत्कर्ष पैनल के सभी उम्मीदवारों को चुन के देना। सर, जो नए विद्यार्थी ने नाम लिखे हैं उनको तो पता नहीं है कि पहली बार चुनाव में मतलब वोट करने जा रहे हैं, तो आमतौर से क्या होता है चुनाव का होता है हमारे को घड़ी है, पंजा है, इस प्रकार से चुनाव आते हैं। इसका तरीका क्या है, वो जो नए विद्यार्थी उनको कैसा हमको मतदान करना? ये जो है ये प्रेफरेंशियल वोटिंग है। अच्छा, ये प्रेफरेंशियल वोटिंग के अंदर अगर ये यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के हद तक अगर अपन ने सोचे तो इसमें वोटर को 6 बैलेट पेपर मिलने वाले। अच्छा, पहला बैलेट पेपर रहेगा एससी कैटेगरी का। वो एससी कैटेगरी के अंदर आपको सिर्फ एक वोट करना है। उत्कर्ष पैनल के माध्यम से मैं खुद खड़ा हूँ, सुनील यादव राव मगरे, आपको मेरे नाम के सामने एक सिंगल लाइन वहाँ पर खींचनी है। अच्छा, उसके बाद एसटी में से सुनील निकम नाम का कार्यकर्ता उत्कर्ष पैनल के माध्यम से खड़ा है, उसके नाम के सामने सिंगल लाइन आपको खींचनी है। एक पहला प्रेफरेंस का वोट उसको देना है। तीसरा जो है बैलेट रहेगा एनटी का, दत्ता भांगिया हमारा कैंडिडेट है। चौथा जो बैलेट पेपर रहेगा वो रहेगा ओबीसी का, सुभाष राउत बोल के अपना कार्यकर्ता है, उसके सामने आपको पहला पसंदी का वोट देना है। और पांचवा जो है वो वुमेंस के, लेडीज़ के लिए रिजर्व है, उसके अंदर पूनम पाटिल को अपन ने इस पैनल के माध्यम से खड़ा किया है। उसके नाम के सामने आपको सिंगल लाइन खींच के एक वोट आपको हमें देना है। लेकिन ओपन के अंदर जो है, ओपन के अंदर आपको 5 उम्मीदवार चुन के देना है। अच्छा, इसलिए ओपन के अंदर अपने को 5 प्रेफरेंस देने आता जी। पहला प्रेफरेंस आपको देना है शेख जहूर को। अपने पैनल के हद तक अगर सोचे तो पहला प्रेफरेंस देना है शेख जहूर को। दूसरा देना है आपको भारत खैरनार को। बोले तो उसके प्रेफरेंस देना, बोले तो जहूर के सामने 1 लिखने का है। अच्छा, भारत खैरनार के सामने 2 लिखने का है। तुकाराम सराफ के सामने 3 लिखने का है। और उसके बाद विजय पवार के सामने 4 लिखने का है। और लास्ट का जो उम्मीदवार है भूतेकर, उसके सामने आपको 5 लिखना है। उसमें 05 भी चलता नहीं, 01 भी लिखना नहीं, सिंगल लिखने का है। एक बार 1 लिखे तो बस छोड़ देने का, उसके सामने ऐसा टिक भी नहीं करना, 01 भी नहीं लिखना, रोमन में भी 1 नहीं लिखना, सिर्फ सिंगल लाइन लिखने की उसके अंदर, नहीं तो वोट इनवैलिड होता। बाकी इस चुनाव के अवसर पर आपकी कोई अपील, कोई आपको संदेश देना चाहते हैं? मेरा ऐसा संदेश है कि ये जो 26 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये लड़ाई महाविकास और बीजेपी की है। मेरी की सारी लोगों को अपील है, अगर भाजपा को ख़त्म करना है तो यहाँ से ही ख़त्म होगी वो। और हमारे पैनल में अच्छे लोग हैं, सब समाज के हैं, हमारे मगरे साहब हैं, जहूर है, हमारे पूरे जितने पूरे पैनल में अच्छे लोग हैं और सारे समाज को हमारे पैनल ने, उसके अंदर हमारे पैनल ने निवाला है। राष्ट्रवादी हमारी महाविकास की, ये पूरे सब मिलके हम लड़ रहे। मेरी सबसे औरंगाबाद शहर वासियों की एक मेरी अपील है कि ये लोग अच्छे लोग हैं और अड़ी अड़चन में अपना कभी भी कुछ भी काम रहते हैं तो फ़ोन करे बराबर अपना काम होगा। तो सारे लोगों ने जिसने रजिस्ट्रेशन किए वो लोगों ने जाकर 26 को सवेरे से तो 4 बजे तक या 5 बजे तक है,
तो लोगों ने जिसने जिसने रजिस्ट्रेशन इतने मेहनत से किया है, तो आपने उसी दिन सबने मतदान करना कि ऐसा है कि मैं इधर है मैं उधर है। तो आपका पढ़े लिखे हमने तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, मगर मेरी सबको अपील है कि ये अच्छे लोग को अपने हमेशा साथ आने वाले और बीजेपी को अपने को हराने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है उसको जगह बताने का। पहले बार यहाँ से ही शुरू होगा, तो मेरी सबको अपील है कि 26 को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके मतदान करेंगे। थैंक यू सर। मी पश्चिम शहर अध्यक्ष राजेश मोरे, राष्ट्रवादी पार्टी। आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद अधिसभा सिनेट पदवीधर निवडणूक 2022 ही सुरू आहे। यामध्ये उत्कर्ष पॅनल हे महाविकास आघाडीतर्फे उभा करण्यात आलेला आहे। माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे, सगळ्या ग्रॅज्युएटांना माझी नम्र विनंती आहे की उत्कर्ष पॅनल यांना जास्त बहुमताने निवडून कसं देण्यात येईल त्याचं लक्ष देऊन बहुमत करावं अशी मी यांना विनंती करतो। विद्यापीठाच्या होऊ घातलेल्या अधिसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आज या ठिकाणी आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष आणि आमचे मित्र खाजाभाई यांनी ही जी बैठक या ठिकाणी बोलवली, या बैठकीच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले आमचे मित्र, या भागाचे धडाडीचे कार्यकर्ते आणि माजी नगरसेवक मोरेजी, संभाजी वाघमारे, आमच्या या उत्कर्ष पॅनलचे NT प्रवर्गातले उमेदवार माननीय दत्ताजी भांगे आणि उपस्थित सर्व खाजाभाईवर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षावर प्रेम करणारे कार्यकर्त्यांनो, मित्रांनो, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेची निवडणूक ही येत्या 26 तारखेला होऊ घातलेली आहे। ह्या निवडणुकीमध्ये मागच्या अनेक वर्षापासनं जो मतदारसंघ भाजपसारख्या जातीयवादी शक्तीच्या हातात होता, त्यांच्या ताब्यात होता, तो मतदारसंघ तुमच्यासारख्या माझ्यासारख्या वेगवेगळ्या जाती धर्मातल्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन, वेगवेगळ्या समाज घटकातील लोकांना सोबत घेऊन जो मतदारसंघ प्रतिगामी अशा प्रकारच्या शक्तीच्या ताब्यात होता, जातीयवादी अशा प्रकारच्या शक्तीच्या ताब्यात होता, मनोवादी प्रवृत्ती असणाऱ्या लोकांच्या ताब्यामध्ये होता, तो मतदारसंघ फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराच्या ताब्यात आणण्याचं काम माननीय सतीश भाऊ चव्हाण यांनी 15 वर्षापूर्वी केलं। मित्रांनो, भाजपसारख्या जातीयवादी शक्तीच्या हातात हा पदवीधर मतदारसंघ होता, परंतु सतीश भाऊंनी आमच्या खाजाभाईसारखे मुस्लिम समाजाचे कार्यकर्ते असतील, माझ्यासारखे दलित समाजातले कार्यकर्ते असतील, वंजारी समाजातले कार्यकर्ते असतील, बंजारा समाजातले कार्यकर्ते असतील, अशा वेगवेगळ्या जातीतल्या कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन हा मतदारसंघ भाजपच्या हातातून त्या ठिकाणी घेऊन फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराचा झेंडा या मतदारसंघामध्ये रोवण्याचं काम सतीश भाऊ चव्हाणांच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी झालं। आज मी या निवडणुकीच्या निमित्ताने आपल्याला सांगणार है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि ये इलेक्शन के तरफ खाजा भाई सिर्फ इलेक्शन बोल के अपने को देखने का नहीं, ये इलेक्शन के तरफ अपने को ऐसे अशा भावनातून आपल्याला या निवडणुकीकडे बघायचं आहे। आपण सगळेजण सुशिक्षित आहात, आपण सगळेजण ग्रॅज्युएट आहात आणि आपल्याला माहिती आहे की आता नवीन न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुने आपने कभी नहीं सुने? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी बीजेपी शासन के माध्यम से अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है आणि ह्या नवीन शैक्षणिक धोरणाचा जर आपण अभ्यास केला तर या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून मुस्लिम समाजाच्या विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून दूर करण्याचं काम, दलित समाजातल्या विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून दूर करण्याचं काम, बहुजन समाजातल्या विद्यार्थ्याला शिक्षणापासून दूर करण्याचं काम भाजपने या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुरू केलेलं आहे मित्रांनो। आणि म्हणून मी आपल्याला अशी विनंती करणार आहे की आपल्या समाजाचा जो काही विकास झालेला आहे, मग तो दलित असेल, मुस्लिम असेल, अल्पसंख्याक समाजातला विद्यार्थी असेल, तो फक्त शिक्षणामुळे झालेला आहे। अगर तालीम हमारे पास नहीं रहती तो तुम्हारी और हमारी इतनी उन्नति, इतनी एवढी प्रगती आपली तुमच्या आणि आमची त्या ठिकाणी झाली नसती। फक्त शिक्षणामुळे हा सगळा बदल तुमच्या आणि आमच्यामध्ये त्या ठिकाणी झालेला आहे मित्रांनो। आणि मुळात हीच गोष्ट भाजप सारख्या
मनुवादी मानसिकता असणाऱ्या लोकांना ती ठिकाणी खपू लागलेली आहे आणि म्हणून तुम्हाला आणि आम्हाला शिक्षणापासून दूर करण्याचं एक षडयंत्र या देशामध्ये भाजपच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी रचल्या जाते। और म्हणून मी तुम्हाला अशी विनंती करणार आहे, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, मैं आपको ये विनंती करने वाला हूँ कि ये इलेक्शन में सही मायने में सभी जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर जो आदमी आगे बढ़ रहा है, जो सभी जात धर्म के लोगों को न्याय देने की भूमिका के माध्यम से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, वो सतीश चौहान के पैनल के जितने भी उम्मीदवार है वो उम्मीदवार को अपने को चुन के लाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर इस बार अपन ने गलती करे, आपको पता होगा कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सही मायने में किसके माध्यम से इम्प्लीमेंट होने वाली है? यूनिवर्सिटी के माध्यम से। और यूनिवर्सिटी के अंदर अगर तुम्हारे हमारे जैसे लोग वहाँ पर अगर चुन के नहीं गए, अगर बीजेपी माइंडेड लोग वहाँ पर चुन के गए, तो फिर से एक बार हमको क्या करना पड़ेगा खाजा भाई? हमारे पूर्वजों ने जो काम किया था, हमारे पहले के बोले तो ये देश को आज़ादी मिलने के पहले जो हमारे बाप दादा काम करते थे, आपको कदाचित आपको मालूम नहीं होगा, हमारे बाप दादा जो खेड़े पाड़े में काम करते थे वो काम हमको करना पड़ने वाला है। तुम्हारे को और हमारे को, तुम्हारी और हमारी एक ही है, तुम और हम अलग नहीं है। पहिले तुम आहे, बाद में हम आहे बोल के, म्हणजे जे आमचे पूर्वज काम करत होते साहेब, मेलेले जनावरं ओढण्याचं काम, आमच्या अतिशय वाईट परिस्थिती होती, या मनुवाद्याने आमची वाईट परिस्थिती करून सोडलेली होती। जेव्हा आम्ही गावातून जात होतो त्यावेळेस आमच्या कमरेला झाडू आणि आमच्या गाडग्यामध्ये आमच्या गळ्यामध्ये गाडगं त्या ठिकाणी टाकलेलं होतं। कुणाच्या माध्यमातून झालं होतं? हे मनुवाद्याच्या माध्यमातून झालेलं। मनुवादी अशा प्रकारची मानसिकता असणाऱ्या लोकांच्या माध्यमातून झालेलं आहे। तुमचे पण काही खूप चांगली परिस्थिती नव्हती। त्यामुळे मित्रांनो, ह्या निवडणुकीमध्ये आपल्या विचाराची माणसं, खऱ्या अर्थाने अल्पसंख्याक समाजाला सोबत घेऊन जाणारी माणसं जर आपण त्या ठिकाणी निवडून दिली तर कदाचित जे भाजपचा जो अजेंडा आहे डोक्यामध्ये त्यांच्या, तुम्हाला आणि आम्हाला शिक्षणापासून दूर करण्याचा, तो अजेंडा रोखण्याचं काम ह्या मंडळीच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी होऊ शकतं। ते काम आपण करावं एवढी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करतो। खाजाबाईचे मी मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो की खरं म्हणजे पक्षाच्या प्रति तळमळ असणारा कार्यकर्ता, म्हणजे ज्या कार्यकर्त्याचा ह्या निवडणुकीशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नाही, परंतु जेव्हा आपला माणूस उभा आहे, आपल्या विचाराची माणसं जेव्हा उभे आहेत, त्या माणसाला मदत करण्याची मानसिकता या कार्यकर्त्यामध्ये असल्या कारणाने मला असं वाटतं की तुम्हाला आज या ठिकाणी त्यांनी एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी एकत्रित केलं। आपली जर नोंदणी झालेली असेल तर कृपा करून आपण 26 तारखेला उत्कर्ष पॅनलच्या सगळ्या उमेदवारांना निवडून द्याल अशी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय भारत। और जैसे सुनील बाबू ने कहा, अब ये सब माहौल बन के आया। अब मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कोई बात को तूल नहीं देना है, हमको छोटी सी मुख्तसर बात में वो मवाद निकाल लेना है। अब जो मुल्क के हालात है माशाल्लाह इन्होंने सब समझ गए। एक वक्त था हम ही टारगेट थे, अब सभी के समझ में आ रहा, पहला नंबर मेरा, दूसरा तेरा है ही, बकौल नवाज देवबंदी। तो अब चलो अल्लाह का शुक्र है, आज अच्छी बात आई। कुणी जात्या थे तर कुणी सुपात थे नाही, पण मला जे सांगायचं तात्पर्य हे आहे, ये भारत देश की इसकी स्थापना जो हुई ये हमारे खून से हुई है। अंग्रेज तो जाते नहीं थे, कौन क्या था तारीख में सब लिखा है, इनको भी ज़्यादा मालूम है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सारा लिखा हुआ है। अब कोई इतिहास ही बदल रहा तो उसको हम दोषी नहीं है, लेकिन जब तक इस देश में सेकुलरवादी लोग जिंदा हैं, जैसे शकील आदमी फरमाते हैं कि मेरा विश्वास मोहब्बत से उस वक्त तक उठ नहीं सकता जब तक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। तो मैं उसको मजीद ऐसा कहूँगा, जब तक मंदिर और मस्जिद के बगल में फूलों की दुकान बाकी है, वो ये बात हिंदुस्तान में ऐसी रखी है। और मैं हमेशा मेरे मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, और मेरा तो चलन ही रहा हिंदू भाइयों में रहना, हम तो इस गांव में रहे, कि भाई हम लोग बहुत छोटी तादाद में हैं, 22-25, कोई और शेखी बघारता होंगे तो 27 होंगे, 30 होंगे, 35 भी होंगे, लेकिन सरकारी आंकड़े
तो भी ये लोग बहुत सारे हैं। सभी अगर उस पर आ जाए बदमाशी पे तो हम कहाँ जाएंगे। इनका हमारा ताना बाना बुना हुआ है। ये जहर पुगलने वाले उगलन दो। हम रात दिन साथ रह रहे, सब अच्छा माहौल है, माशाल्लाह अच्छा है। हमारा इन्हीं से सब काम जुड़ा हुआ है और इनका हमसे। कोरोना में तो देख लिया हमने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्या इनाम आया। ये लोग और हम ही जिंदे रहे। जो 2 टाक्याचे ते हायबतीनं वारले गेले ते आणि त्यांना उचललं पण आम्हीच। हा, उचलायला कोणी नव्हतं। राम नाम सत्य आम्हीच बोलला। यांची खांद्यावर घेऊन गेले, बघितलं लोकांनी सगळं। अच्छा ठीक है, अब जो बात आई है इलेक्शन की, ये इलेक्शन जो आया विद्यापीठ का, इसमें सेकुलर लोग हैं, हमको इनका साथ देना ज़रूरी है। अब हम लोगों से, नौजवानों से मेरी यही एक आदाबंद दरख्वास्त है, हम जो भी काम करें अब बगैर शोर शराबे के, कोई वाविला मचा के ना करें। हम सीधा सीधा काम करते चले। इनको वो वक्त आ गया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जगह बता देगा। ये आ गया, ये मिट्टी बर्दाश्त नहीं करती। ये भारत की खुसूसियत है, जुल्म ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं होगा इसमें। हाँ, उनके दिन भर गए, ये लोग भी थक गए। अब ये भी अपने साथी थे माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। और इनको अपने को साथ देना है। ये जो निवडणूक होने जा रही, इसके जो भी तुमको 5-6 पॉम्फलेट मिलेंगे, ये हर कलर का एक आएगा। ये तो मुझे वो अनुभव है थोड़ा, हमारा विविध कार्यकारी सोसाइटी सहकारी संस्था का, वो ऐसे उसमें पॉम्फलेट आते रहते। और जब गंवार लोग करते, तुम तो पढ़े लिखे हैं, तुम सब करेंगे इंशाल्लाह। एक गुलाबी कलर का होगा, एक हरा होगा, एक पीला होगा, कोई इस तरह के कलर आएंगे। और जो गालिबन ओपन का है वो वाइट आएगा। उसमें ऊपर वो निशान नहीं मारना, लिखना है पेन से, एक ऐसे असंच ना रे भाऊ। हाँ, एक नहीं लिखने का, हाँ, सिंगल लाइन मारने की। एक। आणि ते ओपन वाल्याला काय करायचं मग, जसं जहूर वरती एक, जहूरवरती 1, 2 नंबर भारत खैरनार, त्याला 2 मारायचा का। 3 नंबरला आता असं समजून बोला ना मग मुलांना। तिसऱ्यांना 3, चौथ्यांना 4 रेघा मारायच्या, असं बोला ना। 5व्यांना 5। रेखा नाही। प्रवर्गातून मी स्वतः दत्ता भांगे उमेदवार आहे। तसेच ओबीसी प्रवर्गातून राऊत सुभाष किसनराव आणि महिला प्रवर्गातून पाटील पूनम कैलास आणि ओपन कॅटेगरीमधून आपले उमेदवार आहेत शेख जहूर खालेद, त्याला 1 नंबरची पसंती द्यायची। आणि 2 नंबरचे उमेदवार आहेत सराफ तुकाराम, 3 नंबरचे सोमवंशी हरिदास, 4 नंबरचे उमेदवार आहेत भुतेकर रमेश आणि 5 नंबरला पवार विजय। मित्रांनो, असे 6 मतपत्रिका येणार आहेत। 6 मतपत्रिका। पहिली मतपत्रिका येणार SCची, त्याच्यावरती मगरे सुनील यांच्या नावासमोर आपला 1 लिहायचंय। दुसरी मतपत्रिका असेल STची, सुनील निक्कम यांच्या नावासमोर 1 लिहायचंय। तिसरी मतपत्रिका असेल भांगे दत्ता, त्यांच्या नावासमोर आपला 1 लिहायचंय। आणि चौथी मतपत्रिका असेल OBC राऊत सुभाष यांच्या नावासमोर आपला 1 लिहायचंय। आणि 5वी मतपत्रिका असेल पूनम पाटील यांच्या नावासमोर आपले आमचे उमेदवार सुनीलजी मगरे सर यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। जोरदार टाळ्याने आपण त्यांचं सर्वांनी स्वागत करावं। बाकी अधिकचं मार्गदर्शन मगरे सर आपल्याला करतीलच, पण येणाऱ्या 26 तारखेला आपण सर्वांनी आपल्या नातेवाईकांचं, आपल्या मित्रांचं मतदान करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत, एवढीच विनंती करतो। थांबतो। धन्यवाद। शहर जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खाजा शरफुद्दीन मुल्ला हे करतील। तसेच जावेद भाई करतील यांना अशी विनंती करतो। चलो, बहादूर पटेल कार, रियाज भाई करतील। और हमारे साथ रह चुके हमारे मगरे साहब और
हमारे दूसरे दोस्त और नगर सेवक और विरोधी पक्ष नेता हमारे मोरे साहब और हमारा तीसरा दोस्त ये उम्मीदवार ये हमारा बहुत नज़दीक का है दत्ता भांगे और माजी सरपंच बहादुर भाई आज तो आज सब आए, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मगरे साहब ये रियाज ने 60-70 जो भी लोग 70-80 लोग हैं उन्होंने यहाँ पे पूरे मेंबर बनाया, बात हो गई और तुमने मेरे को बोले कि नहीं, बोले कि ऐसा ऐसे पक्के है। उसके बाद में हम में भी बनाए, बिड़ में भी बनाए, वैसे बहुत से उसके दोस्तों ने बहुत से काम को लगे थे। मगर हमारी एक ही विनंती है दोनों की कि हमारा कुछ काम नहीं, मगर जब काम आता हमारे को देवगिरी में आता, विद्यापीठ में आता, कुछ भी नहीं रहता, क्या काम रहता, एडमिशन। तो वो टाइम में हमारे जो बच्चे जो भी आपको मतदान दे रहे वो तो देने वाले आपको, मगर इनके काम मैं पहले से देवगिरी में भी आज 17-18 हमारे वहाँ पे बच्चे मेरे तरफ से वहाँ पे सतीश भाऊ लेते। आज अपने मौलाना आज़ाद भी अपने तरफ भी है वहाँ पे भी, और विद्यापीठ के अंदर ज़्यादा काम रहता है, वो काम ये करेंगे। इसकी मैं ये मगरे साहब हुआ, सतीश भाऊ होगा, हमारे दूसरे अपने को 5 साल में जब भी कुछ काम रहेंगे अपन विद्यापीठ के इनसे काम बैठ के करके लेंगे। और मेरे ख्याल से 26 को है ना, 26 तारीख को आपने आपके दोस्तों ने जो भी अभी रजिस्ट्रेशन करे उन्होंने जाकर मतदान करना। क्यों तो ये मतदान अहम है और भाजपा के साथ लड़े हैं अपनी। ये मेन अगर से वो पैनल वहाँ पे भी पहले से राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना का पैनल पहले से चुन के आता था, अगर वो मगरे साहब ने बोले वैसा, अगर से वो पैनल अपना नहीं आया तो अपने को आने वाले इसमें बहुत तकलीफ होंगी। तो मेरी सबसे गुजारिश और विनंती भी 26 तारीख को आपको वैसा पूरे अगर नाम आएंगे होंगे तो रियाज को मिलो। उसके बाद मैंने जहाँ जहाँ आपका मतदान आए वहाँ बताएंगा। और आज जो एक बोलने पे सब आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मगरे साहब तुम्हारा तो नेटवर्क इतना बड़ा है, सतीश भाऊ का भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये तो अपनी सीट आने वाली, मगर ये सब अपन मिलकर अगर आए तो बहुत लीड से आएंगे। मैं आज ही गवाही देता हूँ और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।